गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। यहाँ पर छत में आई हुई थी टहलने के लिए, तो बस मेरी नज़र पड़ी ये पता नहीं किस तरह की चिड़िया है, कौन सा पंछी है, आई डोंट नो, बिकॉज मैं पंछियों के बारे में ज़्यादा कुछ जानती नहीं हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाती हूँ, अगर आप लोगों को पता हो तो ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर सूरज देवता बहुत ही तेज़ी से ऊपर चले आ रहे हैं और इतनी तेज़ धूप लग रही थी कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि 10 बजे का टाइम हो गया है, बट कोई नहीं। यहाँ पर फिर मैंने कहा चलो फूल वगैरह तोड़ लेती हूँ जब ऊपर आई हूँ तो, क्योंकि जब ऊपर आती हूँ तो फिर सारे काम साथ में ही निपटा के नीचे जाती हूँ। फूल वगैरह भी तोड़ लिया, थोड़ी देर टहल लिया, जो छत में काम हुआ वो कर लिया, फिर उसके बाद नीचे जाती हूँ। बार बार ऊपर नहीं आना होता है। तो बस यहाँ पर फूल तो अब ज़्यादा खिलते नहीं हैं, थोड़े बहुत ही खिलते हैं। और ये छोटा सा बैगन लगा हुआ तो दिखा रही थी आप लोगों को, ये छोटे छोटे से बैगन इसमें आना शुरू हो गए हैं। फिर यहाँ पर ये गेहूँ जो मैंने धुले थे, तो ये गेहूँ मैं रात में ढक करके रख गई थी, बिकॉज बिल्ली आती है ना, तो बिल्ली इसमें लैटरिन करके चली जाती है, तो इसलिए मुझे रात में ढकना पड़ता है। अगर रात में कुछ भी डालो तो अगर रात में फिर आना पड़ता है ढकने के लिए, तो यहाँ पर ढक के रख गई थी ताकि बिल्ली इसमें तहस नहस ना करे, अपना काम इसमें गड़बड़ ना करे। तो बस यहाँ पर जो है फिर सुबह टाइम जब मैं आई थी तो मैंने कहा लाओ यहाँ पे गेहूँ भी फैला देती हूँ, तो बस थोड़ी देर में धूप आ जाएगी तो गेहूँ यहाँ पर सूखते रहेंगे। फिर यहाँ पर फूल वगैरह थोड़े और लगे थे तो बस थोड़े और तोड़ लिए फूल। फिर उसके बाद ये जो लगे हुए थे फूल, जो मैं आप लोगों को बताती थी कि ये वाले फूल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पेंसिल के छिलके जैसे लगते हैं, तो इसमें आ चुके थे बीजे कैसे आ गए थे, जैसे बहुत सारे फूल लगे रहते थे, कुछ तो मैं तोड़ के ले जाती थी, कुछ तो इसमें छोड़ के चली जाती थी। तो जो फूल छोड़ के चली जाती थी तो वो लगे लगे सूख जाते थे, तो उनमें बीजे बन गए थे। तो मैंने कहा चलो ये बीजे मेरे दोबारा के काम में आ जाएंगे, क्योंकि इसके सारे बीजे मैंने बो दिए थे और इसमें इसके बीजे भी नहीं बचे थे। पहले मैं सोच रही थी कि इसके पेड़ जो है लगा दूँ उखाड़ करके 2-3 गमलों में, बट यहाँ पर बीजे इसके आ चुके हैं तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बीजे ही मैं डाल दूँगी 2-3 गमलों में तो निकल आएंगे पेड़। तो मुझे यहाँ वाले फूल भी बहुत पसंद हैं, अच्छे लगते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। वहाँ की खुशबू वगैरह में नहीं होती है, बट यहाँ पर देखने में अच्छे लगते हैं। कभी फूल नहीं होते हैं तो चलो इन्हीं में ही काम चल जाता है, भगवान को इन्हीं को अर्पण कर देना होता है, तो यही चढ़ा देती हूँ मैं भगवानों को जब नहीं होते फूल। तो फिर यहाँ पर साथ में हाथों हाथ यहाँ पर नीचे सीढ़ियों की झाड़ू भी लगाते हुए नीचे जाऊँगी, कि यहाँ पे सीढ़ियों में बार बार झाड़ू लगाने के लिए फिर चढ़ना पड़ेगा ऊपर, फिर नीचे ये काम हो जाते हैं तो फिर ऊपर का फिर नहीं हो पाता है। और तो फिर मैंने कहा चलो यहाँ पे झाड़ू भी लगा दी जाऊँगी साथ में ही। फिर उसके बाद ये फूल भी रख दिए मैंने कैन के ऊपर, बस फिर झाड़ू लगाई। और कल हमने जो गेहूँ डला था तो ये उसकी भूसी है, ये भूसी डलिए फटका रही थी, तो उसी भूसी गिर गई थी डलिए से, तो बस वही भूसी अजीना में पड़ी हुई थी, तो ये पैरों में चुभ रही थी। तो मैं कल सोच रही थी झाड़ू लगा दूँ, फिर कल मैंने नहीं लगाया था। फिर उसके बाद यहाँ पर आ गई थी किचन में नहा धो करके, बस यहाँ पर बना रही हूँ। भूख लगी थी बहुत ज़ोरों से, तो मैंने कहा चलो पोहा बना लेती हूँ। तो पोहा मैंने यहाँ पर सिंपल सा बनाया था, कोई आलू वगैरह नहीं डाला था इसमें। तो यहाँ पर बस राइस झोंक दिया था, मीठी नीम भी नहीं डाला था, राइस झोंक, क्योंकि मीठी नीम तोड़ के लाना मैं भूल ही गई ऊपर से। फिर मैंने कहा अब नहीं जाती ऊपर तोड़ने, चलो जो है उसी में झोंक देती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा राई डाल दिया था, अब बस थोड़ा सा यहाँ पर शिमला मिर्च, 1 शिमला मिर्च काट डाल दिया था, 4-6 मिर्च इसमें डाल दिया था। मिर्च रखे थोड़ा सूखने लगी थी, तो मैंने कहा चलो इसी में ही काम में आ जाएंगी। तो बस यहाँ पे मिर्च डाल दिया, फिर प्याज भी डाल दिया, डाल करके बस इसको अच्छे से जो है इस तरह से घुमाती रहूँगी चन्नी को उल्टा करके, ताकि जो प्याज की परतें हैं वो खुल जाएंगी और प्याज थोड़ा जल्दी पक जाएगी। इसमें नमक डाल दो तो थोड़ा प्याज जल्दी पक जाती है, तो मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है, तो यहाँ पर प्याज भी जल्दी से पक जाएगी। तो फिर इसके बाद टमाटर भी डाल दूँगी। और बहुत सिंपल सा बना रही थी पास्ता, मूंगफली के दाने वगैरह कुछ भी नहीं मैंने इसमें ऐड किया था, क्योंकि भूख लगी थी बहुत ज़ोरों से, काम करने में फिर हो गया था टाइम। इस टाइम पर मुझे पता नहीं क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा ही मुझे भूख लग रही है। जब से मैं दवा वगैरह खाने लगी हूँ तब से मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी है। खाना खा के सोती हूँ, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ कि रात में खाना खा के मैं सोती हूँ, उसके बाद भी अगर आधी रात को मेरी नींद खुलती है तो मुझे भूख लगती है, मुझे लगता है कि मैं कुछ खाऊँ। तो फिर ये रहता है कि चलो अब नहीं खा रहे हैं, सुबह टाइम ही जो है नहा धो करके ही खाएँगे, फिर मैं नहीं खाती हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा, जब से दवा खाने लगी हूँ तब से ऐसा मेरे साथ में हो रहा है कि मुझे भूख बहुत ज़्यादा ही लग रही है। तो बस यहाँ पर जो है टमाटर पक चुके थे, तो बस इसी में अब डाल दूँगी पोहा। साइड में चढ़ा दिया था चाय के, हाथों हाथ चाय भी पक जाएगी, तो चाय पोहा का नाश्ता हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है खाना पीना
नाश्ता के बाद हो जाएगा। फिर यहाँ पे थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दिया था, थोड़ा सा खट्टा पोहा मुझे पसंद है तो मैंने डाल दिया था अमचूर पाउडर। और डाल करके बस ये पोहा को मैंने पहले धुल के रख दिया था। ये पोहा जो है फूल चुका था अच्छे से, तो बस इसको हाथ से ही जो है थोड़ा सा जम गया था ये पोहा धुलने पर, तो धुलने के बाद रख के जम गया था, तो मैंने हाथ से इसको फोड़ दिया था। बस ये खिला खिला सा पोहा भी बन गया है और ज़्यादा सूखा भी नहीं है, ज़्यादा गीला भी नहीं है, मीडियम में है पोहा। बस यहाँ पर साइड में चाय पक जाएगी तो चाय पोहा का नाश्ता हो जाएगा। तो सबसे पहले प्लेट मम्मी जी के लगा के दे दूँगी, क्योंकि मम्मी जी के माला वाला हो चुका था और मेरी पूजा पाठ भी हो चुकी थी। और तो बस खाने को ये था कि चलो नाश्ता जो है गरम गरम, और ऐसी चीज़ें तो जब भी अच्छी लगती हैं जब सभी लोग फ्री हो जाते हैं, खाने के लिए रेडी रहते हैं, क्योंकि फिर ठंडा हो जाता है पोहा तो फिर अच्छा नहीं लगता। फिर थोड़ा सा नमक मैंने ऊपर से और डाल दिया, क्योंकि पोहा के हिसाब से नमक थोड़ा कम था जो मैंने प्याज वगैरह में डाला था, तो मैंने पोहा के लिए भी इसमें थोड़ा नमक डाल दिया है। डाल करके बस इसको किया मिक्स अच्छे से, और 1 से 1.5 मिनट मैंने इसको और अच्छे से चलाते हुए इसको भूंजा पोहा को। फिर इसके बाद यहाँ पर कर दूँगी गैस को बंद, बस यहाँ पे कर लूँगी सबकी प्लेटिंग। फिर इसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया था आज, बस पोहा के बाद फिर यह था कि पुराना वीडियो पड़ा था, इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया था। पुराना वीडियो अगर नहीं होता तो भी शूट करती। तो बस पुराना वीडियो ये था मेरा, ये मेरे ये मतलब जो ये वीडियो आप लोगों ने देखा है उसके 1-2 दिन पहले का वीडियो है ये। तो यहाँ पे देखिए बदली समझ में आ रही थी, सूरज देवता बिल्कुल हल्के हल्के से नज़र आ रहे थे, बिल्कुल लाल लाल से। तो बस यहाँ पर मौसम भी बहुत अच्छा सा हो रहा था, ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा था, बारिश वगैरह भी हो रही थी, बारिश वगैरह हुई थी बट थोड़ा सा हुई थी। फिर यहाँ पर ये चिड़ियों का दाना मम्मी डालती हैं गिलहरियों के लिए, तो इन्होंने खाया नहीं था तो ये पड़ा हुआ था दाना। मैं सोच रही थी कहीं भीग ना जाए दाना। और मम्मी जी भी ऊपर आ चुकी थी, तो मम्मी जी यहाँ पर अपने पौधों में पानी वगैरह दे रही थी। पौधों में पानी देंगी यहाँ पर, और फिर जो उनको नहाना होगा तो नहाएंगी अपना यही नीचे ऊपर वाले बाथरूम में। फिर यहाँ पर मैं जो है देख रही थी कितनी ज़ोरों से हवा चल रही थी, तो बस यहाँ पर फूल वगैरह नीचे रखाई थी, वापस से आई थी ऊपर। तो ये सोच रही थी आज आलू के पराठे बना लूँ। तो आलू के पराठे बनाने के लिए यहाँ पर ये जो लगी हुई थी लहसुन हरी वाली, तो ये लहसुन तोड़ करके पत्तियाँ ले जाऊँगी, तो थोड़ा सा चटनी में डाल दूँगी, तो ये चटनी में थोड़ा सा अच्छा लगेगा खाने में। वैसे तो इसका कुछ बनेगा नहीं, चटनी ही बनती है हरी पत्तों की, लहसुन की हरी पत्तों की। तो मैंने कहा चलो चटनी में इसको डाल दूँगी। यहाँ पर बेटा वही काट रहे थे, फिर बोलते हैं मम्मी अब आप काटी, मैं थक गया। हालांकि इतनी ज़्यादा नहीं थी बट कैंची इतनी गरू थी कि गरू होने की वजह से फिर बेटा बोलने लगे मम्मी आप काटिए। तो फिर एक गमले की मैंने काटे, एक गमले की बेटा ने काट दिया था। मम्मी जी पेड़ वगैरह उखाड़ के फेंक रही थी, तो मैं यहाँ पर बल्ले की राख ले आई थी। बल्ले की राख बहुत दिनों से ऊपर रखी थी। आलू का पराठा और दही, तो दही घर का जमाया हुआ है, और पराठा जो है आलू का बनाया हुआ है। तो ये मैंने बड़े वाले पराठे बनाए, बड़े बड़े से, बस मेरे लिए एक पराठे में तो पेट भर जाना है। टमाटर की चटनी भी बनाई हुई है। फिर इसके बाद जो है ये है वीडियो वो जो मैंने बल्ले की राख वगैरह लेकर के आई थी। उसके बाद फिर मैंने जो है नहा धो करके खाना पीना बनाया था, खाया था। फिर उसके बाद ये दोपहर के 3-4 बजे का टाइम है, 3-4 बजे कुछ मन कर रहा था खाने का। तो फिर मैंने कहा चलो ये जो मैं फ्रूट्स रखे थे फ्रिज में काफ़ी टाइम से, मैंने कहा ये रखे रखे ख़राब हो जाएंगे, तो चलो इनको जल्दी से खा लेते हैं, नहीं तो फिर फेंकना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर ये रखा था पाइनएप्पल, तो बस मैं इसको पाइनएप्पल को, ये थोड़ा सा पाइनएप्पल बहुत मीठा था, अच्छा लग रहा था, खट्टा कम था मीठा ज़्यादा था, तो मुझे अच्छा लग रहा था खाने में। और अभी एक और पड़ा है, ये तो छोटा है, इससे बड़ा भी एक रखा है, तो उसको भी सोच रही हूँ कि खा लूँगी किसी दिन, नहीं तो फिर ख़राब हो जाएगा रखे रखे फ्रिज में। तो बस आज का वीडियो इतना ही है, 2 दिनों का वीडियो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। और मैं यहाँ पर पाइनएप्पल खाती जा रही थी और टीवी भी देखती जा रही थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री।